भाई इसको जीवन बोलते हैं। आप इससे विचार करिए कीजिएगा, मुझे एक दिन ये डेफिनेशन समझ में आई। तो अब वो तो गृहस्थ आश्रम नहीं बनती है, सरस होता है। आप ये संन्यास की बात छोड़िए, मुझे सीधे सीधे संतान दीजिए। माँ ने नहीं तो उन्होंने फल दिया, मुझे देखो पवित्रता से रहना, नियम से रहना, अपनी पत्नियों को बता देना, बहुत नियम से रहना चाहिए, तब तुम्हें सत संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन भाग्य में नहीं करना है। यहाँ लिखा है भाग्य जो है वो भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और पौरुष भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आदमी फंसा है इस बीच में। कई बार पौरुष से लोग कहते हैं भाग्य बदल जाता है। यहाँ लिखा है भाग्य से पौरुष का गलन हो रहा है। ये भी लिखा है। मैंने भाग्य क्या चीज है आखिर? वो भी कर्म का ही परिपक्व कर्म का फल है। वो कोई ईश्वर की इच्छा नहीं है, या वो किसी और की इच्छा नहीं है। भाग्य भी अंततः कर्म का ही फल है। कर्म का फल दूसरे कर्म से मिटाया नहीं जा सकता, ये सिद्धांत है। एक कर्म का फल अपना स्वतंत्र आवेगा और दूसरा कर्म अपना फल स्वतंत्र देगा। तो अगर शुभ कर्म हमने किया तो शुभ फल की प्राप्ति अलग से होगी, और अगर हमने अशुभ कर्म किया है तो उसका फल तो आवेगा ही आएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये जरूर है कि अगर तीव्र शुभ कर्म हुआ है तो उसका फल उसी समय उत्पन्न हो जाए जब अशुभ कर्म का फल आया हो। तो दोनों लड़े, हमारा एक व्यक्ति घायल हुआ और उसी समय एम्बुलेंस जा रही थी, उसी समय उसको मेडिकल हेल्प मिल गई और वो ठीक हो गया। तो जब वो बातचीत में क्या बोलेगा कि ये तो ऐसा हुआ, एक्सीडेंट जैसे हुआ ही ना हो। हुआ जरूर, क्योंकि वो भी किसी कर्म का फल था, और जो मदद मिली वो भी किसी इक्वलाइजेशन तो है, लेकिन नलिफिकेशन नहीं होता। और हम ये नहीं कह सकते कि एक ने दूसरे का निषेध कर दिया, ऐसा नहीं होता। दोनों इक्वलाइज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो लिख दिया कि भाई ये गलन करता है। भाग्य जो है ना, आप इधर उधर हाथ मारो तब भी वो सफल होने नहीं देता। जब वो गए महाराज, गंगुली को बड़े प्रसन्नता से फल दिया। अब वो मैंने कहा ना परम आग्रहता है, उन्होंने कहा ये फल मैं खाऊंगी तो क्या पता साधु सच्चा हो, तो फिर गर्व रहेगा, फिर पेट बढ़ेगा, फिर मेरा खाना कम हो जाएगा। ऐसे पुत्र की सोच रही है। फिर कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया तो पेट खाना पड़ेगा, फिर डाकू आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो ननद आएगी। ये सब लिखा है ना, पढ़ लेना। ननद आएगी और मैं उसको देख नहीं पाऊंगी कायदे से क्या कर रही है ये, तो वो घर में ले जाएगी। अरे महाराज इतनी लंबी चौड़ी तस्वीर बनाई उसने अपने मन में कि रुआसी हो गई कि अरे तो महाविपत्ति आ गई। मैंने मुझे संतान होने वाली है, इससे बड़ी विपत्ति तो कुछ हो नहीं सकती। स्त्री वही सुखी हो जो बन जाए। ये लिख दिया उसने, बंध्या वा सुखिनो नारी। नारी वही सुखी है जो या तो बंध्या हो
बंध्यावा विधवा नारी, यहाँ तक बोल दिया उसने। सुखिनी चेती में मति ही, ये मेरी मति है कि यही नारी तो या तो विधवा हो जाए, इसलिए मैंने कहा मोस्ट मॉडर्न है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि आजकल ऐसे विचार पाए जाते हैं, हमारा लोग समझते हैं आजकल है, ये नया कुछ नई रिसर्च निकली है। अब जब मैंने भागवत में पढ़ा, मैंने कहा आजकल वाला कुछ नहीं है, सब पुराना ही है। जो देखो एवरी थॉट इज देयर, इतना पुराना पाठ है ये। वो बोलती है साफ साफ, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चैती इति मे मति ऐसा मनीषा मम, ये मेरी मनीषा है। मैंने निर्णय किया मैं क्या करूं इस फल का। उसकी बहन आ गई, तब सब योग बन रहा है। उसने कहा ऐसा करो, ऑलरेडी मुझे गर्व है तो मुझे कुछ पैसे दे देना। इसलिए मैंने कहा कि ये अच्छे कुल की थी, इसमें डाउट होता है, क्योंकि इसकी ये दशा है और इसकी बहन की ये दशा है। इसकी बहन कहती है कि मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी और तुम और पैसे दे देना तो आके पाल भी दूंगी। ये है परिवार, ऐसा है। और साधु कैसा था, इसको देखने, इसको भी टेस्ट करना चाहिए। मेरे ढोंगी ढोंगी साधु घूमते रहते हैं, ऐसे ही फल बांटते रहते हैं फालतू में। इसको गाय को खिला, महाराज गाय को खिला दिया। अब एक दिन उसकी बहन को बच्चा हुआ, लाके इसने दे दिया कि इसने शोर मचाया, मुझे तो बच्चा हुआ, मुझे तो बच्चा हुआ। आत्मदेव जी दौड़े आए, बोले साधु का आशीर्वाद था ना, मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ। आखिर साधु का आशीर्वाद था तो कृपा से हुआ, इसलिए कोई दर्द नहीं हुआ, कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई। तो लेकिन दूध नहीं आ रहा है मेरे को, मेरी बहन को खुआ दीजिए। उसका बच्चा हुआ था, नहीं रहा तो दूध उसका पिएगा। बाजा बजा, बूम मची। आत्मदेव जी परम प्रसन्न लगता, कृतार्थ हो गए, क्योंकि वो उनकी बहुत दिनों की इच्छा थी, पूरी हो गई। तो नाम रखने की जब बारी आई तब महाराज बिल्कुल आगे आ गई। आत्मदेव जी ने कहा, भाई मेरा बेटा है, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखो तो कैसा रहेगा? कुछ रखो, ब्रह्मचारियों को तो नाम रखो। नहीं नहीं रखो, हो गया। हाँ, सोमदेव होते हैं, कुछ ऐसा रखे, हमारा नाम देव, इसका भी नाम देव। बोले खबरदार, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, आपको क्या? इसका नाम, मेरा नाम धूमधुली, तो इसका नाम होगा धूमधुकारी। मेरे नाम के अक्षर इसमें शामिल होने चाहिए। ये है, वशिष्ठ जी को नहीं बुलाया नाम रखना। रामायण में महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी ने राम जी का नाम लिया। उन्होंने अपने गुरुदेव को बुलाया, प्रार्थना की, भरत नाम मुनि जो जो गुण रखा। गुरुदेव वो नाम रखो जो आपने मन में गुण रखा है, सोच रखा है। नहीं मैं तो वो क्या देखूंगा किताब में और कंप्यूटर पे, यही गुण रखा है। नहीं भाई, उसका कैसा गुण होगा, कैसा मनुष्य है, उस हिसाब से तो नाम होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसी ही प्रथा थी। तो आजकल हिंदू लोग भी कई बार ऐसे नाम रखते हैं कि ये मैंने विदेश जाए तो क्रिश्चियन लगे और यहाँ रहे तो मुसलमान भी लगे, हिंदू भी लगे। ऐसा नाम रखा हमारे एक अपने हैं। मैंने इस बार बहुत उनको कुछ कहा,
डांटा नहीं, डांटने का सबको अधिकार नहीं होता ना। मैंने लेकिन कुछ कहा बहुत कि क्या है भाई, अपनी आइडेंटिटी को कंफ्यूज करना है। रूपलेस चाइल्ड की तरह खड़े हो जाना स्ट्रीट पर, ये क्या है? अपनी जड़ों से जुड़ के बात करो। नाम लो तो तुम्हारी जो पहचान है, वो तुम्हारे वंश की पहचान है, गोत्र की पहचान है, वो सब एकदम सामने जागृत हो जाए। बोलने की जरूरत न पड़े कि आप कौन हो। अब यहाँ तो ऐसे ऐसे ना फिर पूछना पड़ेगा तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन। अरे महाराज विदेश जाऊंगा तो कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसा नहीं। ये तो धुंधली वाला मामला है। धुंधुकारी नाम रखा गया। थोड़े दिनों बाद गाय का बच्चा हुआ, वो मनुष्य हुआ, केवल कान उसके गाय के थे। आत्मदेव जी ने पूरा संस्कार किया, उसका नाम रखा गोकर्ण। तो लिखा विद्वान हुए गोकर्ण जी और धुंधुकारी महाखलह है। धुंधुकारी एक नंबर का देश है। गोकर्ण जी को वहां पड़पड़ा करके वो भ्रमण के लिए निकल गए। धुंधुकारी ने अपना धुआं छोड़ना शुरू किया। वो तो उसका काम ही था। लेकिन आत्मदेव जी को कभी कभी प्यार से पीटने भी लगा। एक दिन वहां ताड़ी का मारा पिताजी को और बर्तन घर से उठा ले गया। जैसे ही हो गया, खाने गलत खाना पीना हो गया, तो फिर सामान बेच करके वो व्यसन करता था। आत्मदेव जी महाराज रोने लगे, गोकर्ण आए। उन्होंने कहा पिताजी, आप जो इच्छा रखते थे वो हो गया, अब आप मैंने साधना में लगो। इसका उपाय ये, आप तो स्वयं बड़े विद्वान हो, आप अपना भजन बढ़ाओ। घर में कोई वातावरण ठीक सा है नहीं, ये निश्चय आपको परेशान करेगा। आप तो किसी तीर्थ में जाओ, भजन बढ़ाओ। महाराज उम्र उनकी ज्यादा थी, लेकिन वो हरिद्वार गए और वहां उन्होंने लिखा है सकृष्ण नियतम दशम से पाठार। दशम स्कंद का पाठ करते रहते थे रोज, यात्री स्मृति क्या स्मृत चलकर जाएगा। आत्मदेव जी ने अपने जीवन की संध्या में भजन बढ़ाया, जप किया, ध्यान किया और श्री कृष्ण की उनको प्राप्ति हुई। एक लड़के ने महाराज इतना यातना दिया और दूसरे लड़के ने सम्मान दिया। वैसे तो ये भी अध्यात्म की कथा है। ये जो हमारे आत्मदेव है ना, यही है आत्मदेव। और जो देह है ना, वही उत्तम नगर है। और ये दुष्ट बुद्धि जो है ना, ये धुंधली है, स्पष्ट कुछ दिखाती नहीं है। धुंधली माने धुंधला देखना, क्या सही है क्या गलत है, क्या श्रेय है क्या प्रेम है, क्या सत्कर्म है क्या दुष्कर्म है, कभी नहीं। बुद्धि तो है, आखिर मूर्ख से मूर्ख के पास बुद्धि है। आत्मदेव का बड़ा दोष नहीं है, आत्मदेव में भोक्तृत्व है, संतान चाहते हैं। लेकिन जो गड़बड़ हुई वो बुद्धि की ओर से हुई। हम सभी लोगों के पास बुद्धि है, अब वो बुद्धि कैसी है वो देखना पड़ेगा। उंगली सरीखी तो नहीं है, कहीं स्ववाक्य स्थापिका नित्यम तो नहीं है। हमारी आपकी बुद्धि है, हम ही सही है। अरे भैया, आप तब सही हो जब आपकी बात शास्त्र सम्मत हो। एक शास्त्र गलत होगा,
माने वह बुद्धि जो अपने निश्चय का समर्थन शास्त्र से नहीं चाहती और शास्त्र के सामने शरणागत नहीं है। किसी की भी बुद्धि स्वतः प्रमाण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर उस बहुत अच्छी है, बहुत विवेकी है, तो भी इट नीड्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, इट नीड्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द एल्डर्स। जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े विद्वान पूर्वज हैं, सारी लोग हैं, गांव में शहर में जो विद्वान लोग हैं, उनका समर्थन हमारे निश्चय को प्राप्त है कि नहीं। मैं अकेले ही सही हूँ, सारे लोग गलत हैं। अब ये जो बात है, ये तो धुंधली वाली है। उसका तो निश्चय आपने देख लिया, नेमती है, बंध्या व विधवा नारी सुखनी चाहिए नेमती, ये है उनका निश्चय। वो कुशल होगी, गृह कुशल होगी, वो सुंदरी भी होगी, हो सकता है वो शुक्लोद्भवा भी होगी, आखिर उसी वंश से आती है, लेकिन वो तो आपको नरक में ले जाने वाली है। उसका बेटा कभी गोकर्ण नहीं हो सकता, उसका बेटा होगा तो धुंधुकारी ही होगा। ये जो कथा ना, ये इस तरह से रचना कौशल है ऋषियों का कि वो अधिभूत में भी घटता है इतिहास की तरह। इस भाषा की समझ लीजिए। और अध्यात्म में भी घटता है, अपने भीतर उन्हीं पात्रों को घटाने के तो घट जाए लोग। ये जो गोकर्ण है, जो साधु का प्रसाद है, जिसमें धुंधली शामिल ही नहीं है, परम सात्विक गोमाता शामिल है, वो गोकर्ण है। उन्होंने सन्मार्ग दिखाया और यह जीवात्मा जिसका नाम आत्मदेव है, सकृष्ण माधव, अंततः उनको श्री कृष्ण प्रभु की प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? दशमस्य पाठार, दशम स्कंद का वारंबार एक बार पूरा हो जाए फिर से। कृष्ण वासना ने लोक वासना का उपमर्दन कर दिया और उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। ये भी संदेश हम लोगों के सामने है कि आदमी को मुख्यतः आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि हर समय हम कई बार संसार को चाहेंगे, लेकिन कई बार संसार हमको नहीं चाहता। उस समय आदमी बड़ा ठगा सा लगता है। अगर वो बेसिकली आध्यात्मिक हो तो वो रिलीफ महसूस करता है। अच्छा ही है, मेरे पास भजन का समय कम हो रहा था, अब मेरे पास भजन का समय हो गया। बेसिकली मूलतः व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए जब उसके सामने बहुत व्यस्तता हो तब भी। अध्यात्म का बीज हमेशा बना रहे, पौधा हरा भरा रहे, उसमें पानी पड़ता रहे, अवकाश मिलते ही वो पेड़ हो जाए, और नहीं तो अवकाश मिलने पे पेड़ से पौधा ही नहीं है तो पेड़ कहाँ से होगा। तो फिर आजकल जो है थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी क्या बनता है, उसमें यार वो कहते हैं कि एक हॉबी कोई डेवलप करो। हमारे स्वामी जी इस काम में लगे हैं, और बुढ़ापे में जो है वीणा वादन सीखो, ताश खेलना सीखो। ये क्या तमाशा है? भगवान ने मौका दिया भजन बढ़ाने के लिए, हम जो है संतूर में बुढ़ापे में पेंटिंग सीखो। ऐसे उठपटांग कुछ बनावट दिन जो है वो बिताना आना चाहिए, बिताना नहीं चाहिए।
टाइम पास होना चाहिए। टाइम विल पास यू। इफ आई किल द टाइम, टाइम विल किल मी। उसको क्या पास करना है, वो तो पास हो ही रहा है। तो ये हुआ आत्मदेव जी की तो मुक्ति हो गई। महाराज बची धुंधकारी धुंधुली, उनको तो बहुत मारा उसने। रोज ही एक बार पुनरावृत्ति हो जाती थी, ये उनके कर्म का तो फल था, मिलना ही था। एक दिन महाराज वो रात को गई कुएं में गिर गई, मर गई। अब ये बना लुटेरा और 5 यहाँ लिखा है बाजारू स्त्री। आपण, आपण का मतलब होता है बाजार का द्रव्य। जेब में से पैसा लाए, बाजार में से कुछ काम किया या लेन देन हुआ, पैसा लाए, आज आपकी जेब में है, कल वो किसी के प्रति लॉयल नहीं है, इसको बोलते हैं आपण धर्म। तो 5 ले आया, मैंने 5 वेश्या है सीधी बात। वो उसके प्रति निष्ठावती नहीं है, तब तक है जब तक वो उनकी सेवा में लगा हुआ। तो मैंने उनको प्रसन्न करने में बेचारे का जीवन चला गया। धुंधकारी का बेचारा, उसके लिए बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोला, उसका जीवन पूरा हो गया इसी में। एक बार उन्होंने कहा कि हमें गहने चाहिए, आभूषण चाहिए, साड़ी चाहिए। वो गया लोक लाख के पैसे बहुत सामान लेके आओ। इन 5 ने राय किया कि आज तो ऐसी स्थिति दिखती है तो बड़ा हाथ मारा इसने, जरूर इसके पास जांच बैठेगी, राजा पकड़ेगा, ये तो बंद किया ही जाएगा, शायद फांसी भी चढ़ा दी जाए, लोगों के ऊपर भी आपत्ति आएगी, राजा सम्मान ले जाएगा। इसलिए ये करते हैं कि इसको राजा फांसी दे, इससे बेहतर ये है कि आज रात को ये पवित्र अनुष्ठान कर दिया जाए। महाराज 5 मिली और उन्होंने उसको, उसका पहले तो सोते समय हाथ पैर बांध दिया खटिए में, और फिर उसके मुंह पर आग रखा। बहुत देर में मरा। ऐसे लोग महाराज बलवान भी होते मरा। उन्होंने उसको रातों रात कहीं दबा दिया, उसको हिंदू संस्कार भी नहीं मिला। अब वो मर गया, गांव वालों ने पूछा कहाँ गया, कहीं कमाने गए होंगे, कच्चा बहुत है उनका। ऐसे करके एक दिन धीरे से 5 निकल गई, घर खंडहर हो गया। हाँ, और उसी में श्रीमान जी दफन थे, कि दफन सब जान बचते, उसी में पड़े हुए थे। प्रेत हो गए ये। प्रेत शब्द आता है, लोग पूछते हैं प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं क्या जानूं, मैंने देखा नहीं है किसी प्रेत को, लेकिन आज शास्त्रों में बीच में आता है, हमें बताया गया शास्त्र में कि प्रेत योनि होती है। प्रेत योनि क्या है? आतिवाहिक है ये। लक्षण ऐसा देखने में पढ़ने में लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसका पूर्ण शरीर से तादात्म्य है। शरीर नहीं है, मनोमय शरीर यानी उस शरीर की वासना है कि मेरा रंग रूप ऐसा है, और कहीं उस स्थान के प्रति भी ममता है जहाँ को बिलोंग करता है, वो भी उसकी स्मृति में है, ममता में है। देह में भी ममता है, वासना में शरीर है। और आतिवाहिक शब्द का अर्थ करते हैं कि जैसे आप इस सभागार में चलोगे, वैसे इस दीवार के पार भी निकल जाओगे। दीवार उसका अवरोध नहीं कर सकती, ये है आत्मा। इसलिए दरवाजा
आपको डरा ले रहा हूँ, लेकिन डरो तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने दरवाजा बंद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अतिवाहित है, लेकिन उसको स्थूल शरीर नहीं है, डज नॉट हैव फिजिकल बॉडी। तो इसलिए जो स्थूल शरीर है, वेदांत को उसको बोलते हैं भोगायतन। भोग का आश्रय यही है। किसी को आप दंड देना चाहो तो डंडा कहाँ मारोगे? शरीर पर। मिलेगा किसको? शरीर को नहीं मिलेगा, शरीर वाले को मिलेगा। सम्मान करना चाहते हो तो माला कहाँ पहनाओगे? शरीर के गले में। मिलेगा किसको? शरीर वाले। ध्यान रखें, शरीर को कुछ मिलता नहीं है, शरीर एक साधन है, आयतन बोलते हैं। मानो आदमी नींद में हो, गहरी नींद है, आप गए माला लेके सम्मान करें, देख भी नहीं। अब आप माला उसके शरीर पर रख के आओगे तो कितना सम्मान होगा उसका? अगर नाल उठेगा तो आपको डंडा लेके खड़ेगा, तुमने उनको बड़ा समझ लिया, माला चढ़ा के आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देह को माला नहीं चढ़ाई जाती, देह के जरिए देह वाले को भेंट की जाती है। और बोलते हैं पावन होने के लिए नहीं, जो जिसका पावन है उसको सम्मान। तो ये महाराज के पास स्थूल शरीर नहीं है, तो इसलिए इनका भोग संपन्न नहीं होता, तो तड़पते हैं। इसलिए प्रेत योनि एक बेचैन विकल दुर्गतिक योनि, यहाँ भागवत में आया अयम दुर्गति का है। वो कर्ण जी ने कहा ये इस दुर्गति को प्राप्त है। तो वो कर्ण जी बहुत दूर बाद घूमते घूमते अपने गांव में आए, घर पे गए तो घर को उनका बिल्कुल खंडहर हो गया, लेकिन रात को वहीं रहे, गांव में किसी को बताया नहीं। सो रहे थे तो उस समय उनके सामने ये प्रकट है, कभी इंद्र बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। अब देखें, ये भक्ति का प्रताप है, भजन का प्रताप। इस सामान्य लोगों के सामने ऐसा दृश्य हो जाए तो उनका हार्ट अटैक कि मुझे प्रेत पकड़ेगा। लेकिन वो भक्त है, गोकर्ण जी ज्ञानी है, उनके हृदय में अत्यंत धीरज है। वो बोलते हैं करुणा परवश होकर के, अयम तो दुर्गति कहा, ये कोई दुर्गति है। उनके उस मैंने दया आई गोकर्ण जी को, भय तो किंचित नहीं हुआ। भैया प्रेत हो गए तो हो रहे, लेकिन अपना भजन तो पक्का रखो। भजनानंदी के सामने प्रेत का क्या मतलब? होगा कोई, शास्त्र में लिखा है तो होगा, हम क्यों खाते हैं उसको? और जो लोग काटते हैं वो भी ऊपर से ही काटते हैं, अंदर रात जहाँ सन्नाटा हुआ, रात को हनुमान चालीसा शुरू करते। वैसे बोलते रहेंगे ड्राइंग रूम में, बैर कुछ नहीं होता है। बचपन में माँ बाप ने जो हनुमान चालीसा सिखा रखा है, अकेले में सुनसान सड़क हो, रात का समय, फिर देखो उनका जय हनुमान। ये सब ऊपर से काटने पीटने की कोई जरूरत नहीं है। कहां पर उनकी कोई गति नहीं है, ये बात कहनी है। गोकर्ण जी के सामने उनकी कोई गति नहीं। बोलते हैं, ये 23वें श्लोक के नीचे की पंक्ति है, 5वें अध्याय की, अयम दुर्गति का होगी निश्चित्य अथ तमद्रवी। ऐसा निश्चय किया गोकर्ण जी ने कि अरे ये कोई दुर्गति को प्राप्त है।
इसकी मदद करनी चाहिए। ये अध्यात्मिक, ये भगत, ये स्वरूप निश्चय अपने स्वरूप में विराजमान है गोकर्ण। बोले भाई तुम कौन हो, कस कौन हो तुम बोल नहीं पाया। तो उन्होंने अपने कमंडल का जल छलता, तब वो बोलता है कि मैं गुणकारी हूँ, मेरे भाई साहब ऐसी मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरी दुर्गति हो गई, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा उसको, मैंने तो श्राद्ध किया गया में, जिस तीर्थ में गया मैंने श्राद्ध किया, यहाँ तक कि बदरी धाम में जाके श्राद्ध किया, कहते हैं अंतिम श्राद्ध होता है, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बोले महाराज ये कैसे भी उद्धार नहीं होगा, श्राद्ध करने से नहीं होगा, कुछ और उपाय सोचो। सुबह गोकर्ण जी ने गाँव वालों से कहा कि मैं ऐसी दशा हो गई थी, मैंने श्राद्ध किया फिर भी उद्धार हुआ नहीं, तो उद्धार का और क्या तरीका हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा हमें भी नहीं मालूम। तो सूर्य भगवान की उपासना की गोकर्ण जी ने, तब गोकर्ण जी को सूर्य भगवान ने कहा भागवत का श्रवण करो। श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचन कुरु। सप्ताह वाचन करो गोकर्ण जी, आप स्वयं विद्वान हो, उसके उद्धार का संकल्प करके भागवत सप्ताह का वाचन करो। गोकर्ण जी ने पूरी तैयारी करी और भागवत सप्ताह का अनुष्ठान किया। वो जो प्रेत है वो एक बांस में आकर के, क्योंकि उसको आश्रय चाहिए था, वहां बैठ करके श्रवण करता रहा, मनन करता रहा। कहते हैं एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ जो है उसकी खुल गई और वो अंततः मूर्त हुआ। जैसे ही कथा पूरी हुई तो उसको सारूप की मुक्ति लिखते हैं, सर्वेषां पश्यतां भेदे विमाने गंगुली सुतः। आत्मदेव सुतः ने लिखा है, सर्वेषां पश्यतां भेदे विमानं गंगुली सुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। तो भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर आए और इस पर उन्होंने गुंगुली सुतः गुंगुकारी को आरूढ़ कराया। तो पार्षदों से गोकर्ण जी बोलते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतावरः मम निर्मलाः। यहाँ पर सभा में मेरे बहुत से निर्मल श्रोता। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपः कुतः। आप विमान एक लेकर के आए, उन श्रोताओं के लिए विमान नहीं लाए, इसमें क्या कारण है? सभी ने श्रवण किया और मुझसे ही श्रवण किया, फल भेद कुतो जाता, फल में भेद क्यों हो गया? अब इसका उत्तर देते हैं पार्षद लोग, ये साधकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रवण से हरि चित्तम समाश्रये बोला है। यस्य श्रवण मात्रेण यस्याः श्रवण मात्रेण, दोनों श्लोक में कहा गया।
और यहाँ प्रत्यक्ष है कि श्रवण हुआ, लेकिन सभी श्रोताओं के लिए गुना नहीं आया। और गोकर्ण जी ने बिल्कुल हमारे हृदय का प्रश्न किया, फल भेदक को ज्यादा, फल का भेद कहाँ से आ गया। तो अब साधन की बात करते हैं। पार्षद जो बोलते हैं, श्रवणस्य विभेदेन, आप कहते हो सभी लोगों ने बराबर सुना, ऐसा नहीं है। श्रवण में सबके एक जैसा गुण नहीं होता। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातः। देखो प्रश्न जैसा है वैसा ही उत्तर देते। उन्होंने पूछा था फल भेदो कुतो जाता, तो उत्तर दे रहे हैं फल भेद ततो जाता। बिल्कुल वही का वही उत्तर है, इसलिए फल में कह गया फल भेदस्ततो जातः भजनादपि मानद। सत्तरात्तम उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं। इसने तो उपवास पूर्वक बिल्कुल एकाग्र एक निष्ठ होकर के श्रवण किया। गोकर्ण जी मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशं। ये मनन के लिए जिसके जिसका ग्रंथ हो। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम्, ज्ञान अगर दृढ़ न हो तो उसका कोई विशेष फल प्रकट नहीं होता। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम् प्रमादेन हतं श्रुतं। और प्रमाद पूर्वक कोई श्रवण करता हो तो वो श्रवण व्यर्थ जाता। प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रः। कोई मंत्र जब करता हो तो उसमें श्रद्धा भी रहनी चाहिए। यह मंत्र हमारे कल्याण का पक्का साधन है और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर मंत्र में संदेह हो तो मंत्र निष्फल होने लगता है, उसका प्रभाव मिट जाता है। बोलते हैं संदिग्धो ही हतो मंत्रः व्यग्र चित्तो हतो जपः। और उद्विग्न चित्त से, व्यग्र चित्त से अगर जप करता हो साधक तो उसका विशेष फल नहीं होता। जप जो है वो बिल्कुल समाहित चित्त से करना चाहिए। बोलते हैं अवैष्णवो हतो देशः हतं श्राद्धम् अपात्रकम् हतमश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलम्। ऐसे छोटे छोटे तहसील हैं। वो कहते हैं उस जगह पे रहना जो निष्फल है, वहाँ पे संत न रहते, जहाँ पे भक्त न रहते, जहाँ सत्संगी न रहते, जहाँ श्रद्धालु लोग न। वैष्णवो हतो देशः, मैंने आदमी को वही रहना चाहिए जहाँ सत्संग मिलता है। वैसी जगह हम पड़े हुए हैं जहाँ सत्संग की कोई उम्मीद ही नहीं। श्रद्धा को लोग पिछड़ापन समझते हैं अथवा मूर्खता समझते हैं। ऐसी जगह को तो क्या है। अब ये है महत्व बुद्धि। ये नहीं कहा जहाँ बहुत संभावनाएं है, जहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे बहुत कमाने का मैंने अवसर हो,
वहां रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी बात चूंकि है उनके दिमाग में सत्संग, वहीं से प्रेरणा मिलती है, वहीं से भगवान के बारे में सुनने को मिलता है, साधन के बारे में सुनने को मिलता है, लक्ष्य के बारे में सुनने को मिलता है। सत्संग में जो हमारी धारणाएं हैं, अगर उनमें कोई दोष आ गया है तो वो निर्मल हो जाता है। मन का, बुद्धि का जो स्नान है वो सत्संग में ही होता है। तन का स्नान चाहे जहां हो, लेकिन जो मन का स्नान है, बुद्धि का स्नान है, जो इमोशनल करेक्शंस है, उसके लिए कोई और जगह नहीं। हम लोग स्वयं अपने जीवन में आज भी देखते, 2 दिन सत्संग तो तरफ जाते हैं, 2 दिन भगवत चर्चा न चले, शास्त्र चर्चा न चले, तो लगता हमें कुछ आता ही नहीं। लगता है कोई सदविचार जीवन में आया है। जैसे ही सत्संग मिलता है, शास्त्र का संग मिलता है, एक व्यक्ति पढ़ता है, एक आदमी सुनाता है, एक आदमी प्रश्न करता है, या मैं प्रश्न करता हूँ, वो उत्तर देता है, तो चित्त एकदम बदल जाता है। इसलिए तो सत्संग तो रोज मिलना ही चाहिए, और तभी मिलेगा जब सत्संग हो गया आसपास, शास्त्र प्रेमी होगी, शास्त्र श्रद्धालु होगी, चाहे वो घर में हो, चाहे वो चाहे हमारे मित्र मंडली हो, न हो तो फिर क्या चर्चा है। गोस्वामी ने कहा, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हो, पार्वती जी सुनिए, ज्ञानी मूढ़ न कोई। साधारण जीवन में कोई ज्ञानी है नहीं, साधारण जीवन में है ना, समझ और समझदार, उसका दिए ज्ञानी बने, धर्म ज्ञानी मत बोल रहे हैं। जहाँ ज्ञानी लिखा है वहां सब लोग एक ही अर्थ लिखते हैं, वो गलती है। ज्ञानी मूढ़ न कोई, बोले दुनिया में कोई बहुत समझ या कोई समझदार नहीं है। ये कौन है? बोलते हैं जिसको जैसी संगति मिलती है वैसी होना। भगवान प्रभु राम प्रवर्षण पर्व पर बैठे हैं, बरसात हो रही है, जो कह बरसात हो रही है, बीच बीच में धूप निकल जाती है, और कभी गहरे बादल घेर लेते हैं, अंधेरा हो जाता है। तो गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, कबहु दिवस न हो, नहीं, कबहु दिवस न हो निबिड़ता, कभी दिन को ही बिल्कुल रात सी हो जाती है। उसके मैंने अभ्यास छोड़ दिया है तो घट रहा है। कबहु दिवस न हो निबिड़ता, कबहु को प्रकट होता है, और कभी एकदम सूर्य चमक जाते हैं। तो राम जी दृश्य देखना, उनको क्या याद आती है? बोले उपजय विनसय ज्ञान जिन, पाई कुसंग सोन। जैसे ज्ञान कभी प्रकट होता है, कभी बिल्कुल मुक्त हो जाता है। सुसंग मिल गया, सूर्य चमक गया, कुसंग मिल गया, दिन को महाराज ज्ञान स्वरूप आत्मा के विराजमान होने पर भी निविड़तम बिल्कुल हृदय में अंधेरा हो जाता है। इसलिए अवैष्णव भतो वैसा, ये बिल्कुल सही बात है। जो जितना इस बात को रियलाइज करेगा उतना सही पाएगा। जहाँ सत्संगी न हो वो कोई रहने की जगह नहीं, काम करने की जगह हो सकती।
ये थोड़े दिन की है, अदरवाइज नहीं। शास्त्र प्रेमी हो, सत्संग, ये बहुत पंक्ति अच्छी है, दिल को छूती है। वैष्णवो अतो वैशः अतम श्राद्धम अपात्र से, श्राद्ध अपात्र से कराया जाए तो व्यर्थता है। बोलते हैं अतम अश्रोत्रिय दान। कोई अवैधिक हो, पढ़ा लिखा न हो, संस्कारी न हो, शास्त्र का विद्वान न हो, उसको दान देना भी व्यर्थ ही जाता है। अनाचारम हतम कुलम, और कोई कितने भी उत्तम वंश का हो लेकिन वो दुराचारी हो जाए तो अपने पूरे वंश को लज्जित करता है। ये पहले इतिहास था कि इनका कुल बहुत उज्ज्वल है, बहुत उज्ज्वल है, तो फिर ये भी कहने लगते हैं कि क्या उज्ज्वल है, ऐसे ऐसे तो उनके लड़के। हतम कुलम, अनाचारम हतम कुलम। अब देखो श्रवण होना कैसे चाहिए, ये तो गरीब वंदना ठीक सी करो और हृदय में विश्वासो गुरुवाक्येषु, ये है श्रवण ऐसे हो गए, गुरु वाक्य में विश्वास हो, और जहाँ मन माने उसको गुरु मानो। या तो जरूरी थोड़ा है, जबरदस्ती नहीं है किसी की भी होगा, जो वक्ता है वो गुरु है, ऐसा थोड़ा है। लेकिन जहाँ मन मानता है, गुरु भाव जानता है, फिर उससे सुनो जाके। तो हम ही ने माना है किसी को गुरु, तो फिर उसी से हम ही सुन रहे हैं और फिर भी श्रद्धा न करें, तब हमारी है। आपने नहीं माना तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप जबरदस्ती करो है किसी को गुरु, लेकिन हम ही किसी को गुरु माने और फिर हम ही उसी से सुने और फिर विश्वास न करें, ये विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। अपने में दीनत्व की भावना, दीनत्व की भावना माने अभिमान राहित्य, अभिमान राहित्य माने दीनत्व की भावना। अरे हमें नहीं आता, हमें अभी सभी चीजें स्पष्ट नहीं है, हमारी अभी उलझने पूरी तरह से सुलझी नहीं है। इस सच्चाई को अनुभव करना, इसको बोलते हैं दीनत्व भावना। नहीं जानते और अभिमान करते, तो केवल विश्वास नहीं कहा, साथ में दीनत्व भावना है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। मनोदोषजयश्चैव, तीसरा है मन के दोषों पर विजय। मन का दोष क्या है? चंचलता अथवा प्रमाद अथवा निद्रालु मन, ये मनोदोष है। मन में निद्रा सी आ रही हो वो भी दोष है। अनेकाग्र जगह तो हुआ है लेकिन एकाग्र करते वो दोष है। तो प्रमाद है, प्रमाद का मतलब जगा हुआ है लेकिन जानबूझ करके। अब ये जानबूझ करके वाला मामला जो है ना, ये हम गुरुकुल में रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो अनुभव में आता है। ये जानबूझ करके प्रमाद क्या है, सीढ़ी से बेटा। तो अभी क्या करना है, अभी हल्के से सुन,
जितना समझ में आएगा आएगा, नहीं आएगा तो बाद में सीखना। ये है अभी ये नए इंस्ट्रूमेंट का जो एक दोष आया है, बाद में सुनो, कोई कुछ नुकसान नहीं है। अभी मान लो ऐसा हो गए कि अभी मिला है तो मिला है, बाद में कभी नहीं मिलेगा, तो जो तत्परता होनी चाहिए वो इस रोग के आने के बाद ये तत्परता घट जाती है। आप सीधी सुनना वो सब ठीक है, लेकिन साक्षात गुरुमुख से श्रवण वो है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो गया तो गया, लेकिन क्या करेंगे। तो ये है मनोरोष जयस्य, प्रमाद हो, निद्रालु मन हो, अनेकाग्र मन हो, ऐसा नहीं चाहिए। स्वाभिमान हो, स्वस्मिन दीनत्व भावना, श्रद्धा में न्यूनता हो, वो गलत है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, मनोदोष जयस्यैव तथायां निश्चलामपि। यथा में निश्चल एवमादिकृतं चेत् स्यात्। भगवान विष्णु के पार्षद बोलते हैं, इन दोषों का निवारण करके श्रवण में सम्यक होकर के जब श्रवण होगा, लिखते हैं एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्। तब निश्चित है कि श्रवण का जो फल बताया गया है वो प्रकट होते रहेगा। श्रवणे फलम् पुनःश्रवान्ते। महाराज जी बात तो चूक गए, ये क्या करें अब निधिध्यासन करें। बोले सुनाई नहीं, निधिध्यासन क्या करोगे। मैं 5वीं रोटी खाऊंगा। क्यों भाई, 5 रोटी में मेरा भोजन तृप्त हो जाता है, तो मैं पहले जो है 5वीं रोटी खाऊंगा। बोले 5वीं बनेगी कैसे, पहली तो खाओ। बोले नहीं, एक रोटी पर नाम लिख देता हूँ, ये 5वीं है। अब क्या कहा जाए सिवाय इसके कि बेवकूफ है। साधन का अपना हिसाब किताब है। श्रवण हो तो निधिध्यासन हो, श्रवण हो तो मनन हो। बोलते हैं एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनःश्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठं वसति ध्रुवम्। निश्चित रूप से फिर से श्रवण कराइए, सब लोग सुसम्यक रूप से श्रवण करें तो वैकुंठ का फल है, निश्चित फल है। गोकर्ण जी ये संबोधन नहीं होती। हे गोकर्ण जी, आप अपने बारे में तो मेरे ख्याल से आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विमान लेके आपके लिए नहीं आए, वो इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि भगवान ने कहा था उनके लिए मैं छूट जाऊंगा। तो वो उन्होंने दरवाजे का चौकीदार नहीं भेजा है, क्योंकि वो सबके लिए सब लोग ठीक नहीं करते थे। क्या बोलते हैं, गोकर्ण तव गोविंदो गोला गोलोकम दास्यति स्वयं दास्यति। गोविंद गोकर्ण, गोलोक आपके लिए स्वयं प्राप्त होगा, स्वयं देंगे भगवान आकर के। तो इस तरह से फिर से उन्होंने श्रवण कराया अपनी संताओं को और सभी लोग मुक्त हुए। तो इस महात्म में 2 कथाएं आई। एक तो रूपक आया भक्ति ज्ञान विराग का,
कैसे भक्ति माँ है, कैसे उसका बेटा ज्ञान है मेरा भी है, कैसे उनका उद्धार होता है, कैसे वो तरुण होते हैं। तो एक प्रकरण को ये आया। और दूसरा महात्म ज्ञान ये है, गुणकारी की जो कथा है, इसमें दो लोग मुक्त हो रहे हैं। कहने को तो फिर सारे श्रोता ही मुक्त हुए, लेकिन मुख्य रूप से आत्मदेव जी भी मुक्त हुए। उनको संतान प्राप्ति की एक इच्छा फंसी हुई थी, जिसको प्रतिबंध बोलते हैं। ठीक है, एक दिन हमसे पूछा जा रहा था ये प्रतिबंध क्या है, तो आप समझ लो ये प्रतिबंध है। तो वो प्रतिबंध की निवृत्ति हो गई। आत्मदेव जी को वैराग्य हुआ, गोकर्ण जी ने मार्गदर्शन कराया, और वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, पहले से ही विद्वान थे। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते मुक्त हुआ। दूसरे हैं गुणकारी, महादुष्ट हैं, वो भी जीवात्मा है, महादुष्ट जीवात्मा है। यहां तक दुष्टता है उसकी कि वो प्रेत बना, लेकिन प्रेत बनने के बावजूद किसी संत का संग हो गया, गोकर्ण जी का संग, संत संग अपवर्ग का कामी भक्त सत्संग से अमोघ, अमोघ है महाराज, कभी व्यर्थ नहीं जाता। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बिल्कुल परमार्थ वाक्य है, सुनना। किसी भी जीव के जीवन में सुमति हो, सदगति हो, संपत्ति हो, भूति भलाई हो। सुमति, जोर से बोल कर सुमति, संपत्ति, सुमति, मति कीरति, ये उल्टा हो रहा है। मति कीरति गति भूति भलाई, पांच चीजें गिन लेना। और हम थोड़ा सा देखो ये सब इधर उधर हो जाता है, फंस जाते हैं इससे पहले। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही 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 ले जो जही जतन जहां। अब ये था थोड़ा उल्टा पुल्टा, लेकिन चलो बोल देता हूँ, क्योंकि उसमें अर्थ में भेद नहीं। सो जानो सत्संग, जीवन में किसी के भी जो उपलब्धियां हैं ना, आप विचार करना, ये देहाती भाषा में कही गई परमार्थ की बातें हैं, ये कभी भी बदल नहीं सकती। मति कीरति, मतलब किसी की बड़ी बड़ी उपलब्धि क्या है, बड़े यशस्वी हैं, बड़े विद्वान, सदगति मिल जाए देह पूरा होने का। मति कीरति गति, इस जीवन में बहुत वैभव हो, भूति और कल्याण हो, भलाई। छठी कोई चीज आपको नहीं मिलती है। यू आर ए अचीवर, गिन के बताओ क्या क्या अचीव किया है। चैलेंज करता हूं, गिन के बताओ क्या क्या आपको, अचीवर हो तो क्या अचीव किया आपने। वो हम जानते भी नहीं है कि क्या हमने अचीव किया। झंडा जरूर उठाते हैं अचीवर है। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जथा विधि पाई, जहां जही पाई। जब जही जतन, जहां जो पाई, ठीक है ये। हाँ, सो जानम सत्संग स्वभाव, लोको वेद न आनु पाओ।
तो सत्संग की ऐसी महिमा है महाराज। मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो कहीं कुछ और कारण ही नहीं है। गगन चढ़ी रज पवन प्रसन्न, ये रज है ना, धूल धूल, ये किसी ऊर्ध्वगामी पवन का प्रसंग मिलने से आकाश में चढ़ जाती है। मैं अपने जीवन में देखता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। रज की तरह जीवन है, धूल की तरह मिट्टी में मिला हुआ। लेकिन महाराज गुरुजनों का संग मिला और आदमी कहीं बैठने लायक हो गया। फिर भी अगर सीना खोलता हो तो मैंने क्या बोलूं, चक्र चूड़ामणि। हमारे रामभद्र साहब जी एक शब्द बोलते रहे, मूर्ख चक्र चूड़ामणि। तो बाद में उसको संक्षेप कर दिया उन्होंने, कोई समझता था, कोई नहीं समझता था। मुझे चक्र चूड़ामणि है ये। तो सच में गोकर्ण जी के संग से आत्मदेव जी का भी उद्धार हो गया। गोकर्ण जी के सत्संग से ही दुंदुकारी का भी उद्धार हुआ और गांव के अवस्थाओं का भी उद्धार हुआ। क्या सुनाया गोकर्ण जी ने मुझे भागवत। भागवत में प्रेत उद्धार की सामर्थ्य है, एक भाव को ये लेते हैं लोग। दूसरा जीव के उद्धार की सामर्थ्य है, दूसरा भाव ये लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य के परिपुष्ट होने का प्रभाव प्रकट होता है, ये भागवत जी का महात्म्य है। और वो तब होता है जब वेद वेदांत घोषित नहीं हुआ, तब वो सारे साधनों से बढ़ा करके है, भगवान का साक्षात विग्रह है। ऐसा महात्म्य पद्म पुराण में भागवत जी का प्रकट हुआ। छठे अध्याय में कथा का आयोजन कैसे हो, कथा का नियम क्या है, कथा में अनुशासन कैसे होना चाहिए, उन सब बातों का विशद वर्णन है। क्योंकि जो कथा का आयोजन करते हैं लोग, अगर छठा अध्याय पढ़े तो बहुत सारी चीजें उनको पहले से मालूम होती है, वहां से उनको बहुत गाइडेंस मिलता है। अच्छा, ये दो महात्मा कहने के बाद सनकादि ऋषि ने कथा आरंभ करी। ध्यान रखना, अभी हम लोग आनंद तक पे ही हैं। हाँ, अभी तो सनकादि ऋषि महात्मा का निरूपण कर रहे हैं। कथावसाने, अब कथा का अवसान होगा। जैसे ही कथा का अवसान हुआ तो महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपुष्ट हो गए और परम तारुण्य को प्राप्त हुए। नारद जी ने अनुग्रह कृतज्ञता ज्ञापन किया, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि। नारद जी जैसे ही कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे थे, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। तत्राजयौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहार्ति चन्द्रमाः कथावसाने 78 वर्ष। कथावसाने निजलाभ पूर्णः। कथावसाने निजलाभ पूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। कथा के अवसान में श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं उपस्थित हुए, प्रकट हुए। कैसे हैं सुखदेव जी? परिचय क्या है? व्यास जी के सुपुत्र हैं। ज्ञान के समुद्र को
उच्छलित करने वाले चंद्रमा है। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, चंद्रमा जब परिपूर्ण होता है तो सागर उच्छलित होता है, सागर में पाल तरंगे उठती हैं। तो वैसे ही हृदय सागर में ज्ञान में तरंगे उठने लगती हैं हमारे सुखदेव जी के दर्शन मात्र से। स्वयं कैसे है? निज लाभ पूर्ण, वो धन लाभ पूर्ण नहीं है, वो यश लाभ पूर्ण नहीं है, वो बल लाभ पूर्ण नहीं है, दीर्घ आयु लाभ पूर्ण नहीं है, स्वास्थ्य लाभ पूर्ण नहीं। क्या लाभ है जिससे वो पूरे हो गए? बोलते हैं निज लाभ पूर्ण। ये छठे अध्याय का 78 बहुत लोग पास किताब हो, मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों के पास ग्रंथ हो, क्योंकि हमारे जब भी हम लोग इस तरह से कथा में मिलते हैं तो ज़्यादातर ग्रंथ लोगों के पास होता है। एक बार गाजियाबाद में कथा हुई भगवान की, वहाँ की गीता तो इसकी सारी किताब लिखी थी। तो मुझे विरक्त लगी, वो बोलता है कौन आया है भाई, इतनी किताबें लोग खरीद रहे हैं। तो वो बहुत आनंद मिलता है। ये ग्रंथ में जब वो श्लोक पढ़ते समय दिखाई देता है, उसका अपना ही इतिहास है। तो भगवान का विग्रह अपने हाथ में होता है। बोलते हैं प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। जैसे उद्धव जी आए, उन्होंने प्रेरणा दी सबको, अरे पिबत भागवतम रसमालयम, हे भूमि के निवासियों, तुम्हारे लिए ही सुलभ है, देवताओं को दुर्लभ है, बार बार इसका पान करो। ये तो वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसकी उत्प्रेक्षाएं खूब की गई हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत उसमें रुचि नहीं दिखाई देती। हाँ, ये जरूर है कि जानना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। रसम आलयन शब्द की एक उत्प्रेक्षा की गई, आलयन रसम पीलो, जब तक मन से गाओ तब तक पीलो, गलत नहीं है ये। बट फलम जो है ना, वो रस का आलय है, सीधा सीधा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम कीदृशम फलम, बोले रसम आलयन। फल जो है रस का आश्रय तो होता है, इसलिए ऐसा लिखा। महाराज इस भागवत में बहुत महिमा है। सुखदेव जी महाराज अपने मुख से बोलते हैं, आखिरी है श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनम, यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते, तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तत्सङ्गं प्रपठन् विचारणपरो भक्त्याभिमुच्येन्नरः। एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत्। श्री सुखदेव जी महाराज इस तरह से बोल ही रहे थे, तब तक सभा के मध्य में भगवान स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हुए अपने भक्तों के साथ। प्रहलाद जी, बलि, उद्धव, अर्जुन, ये सभी लोग उनके घेरे हुए थे। देवर्षि नारद ने सबकी पूजा करी और उसके बाद यहाँ पे संकीर्तन आरंभ। शिव जी महाराज स्वयं प्रकट हुए, गौरी शंकर साथ में। ब्रह्मा जी अकेले आए। बोले महाराज ब्रह्मा जी क्यों अकेले आए? वे क्योंकि सरस्वती जी पहले ही आ गई थी,
वो उनके बिना कथा कैसे होती थी? तो सरस्वती जी पहले आ गई थी, तो ब्रह्मा जी अकेले आए। तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय। अब शुरू हुआ संकीर्तन महाराज। नहीं प्रहलादस्तालधारी हमारा कीर्तन। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोत्कामस्य धारी। प्रहलाद जी ने महाराज मृदंग संभाला। यह तो जोड़ दिया, ताल लिखा है। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव। ये करताल बजाने वाले उद्धव जी महाराज कांस्यधारी, ये हमारे बच्चे भी बजाते बजाना चाहिए। वीणाधारी सुरर्षि दिवर्षि महाराज वीणाधारी हैं। स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत। और अर्जुन ने तो संगीत बहुत सीखा था, तो महाराज आलाप नहीं शुरू करी उन्होंने। इंद्रवादीन मृदंगम, मृदंग बजा रहे हैं इंद्र भगवान। जय जय। अब जो शरद कुमार हैं, सुखदेव महाराज हैं, अब ये लोग महाराज बजाना नहीं जानते, गंभीर लोग ज्यादा है। ये क्या बीच बीच में करते हैं जय हो, इनका यही कीर्तन है। जय जय करा मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः। बोले महाराज इतने गाना बजते हैं, कीर्तन हुआ है, इसमें कुछ नाचने वाले लोग भी हैं कि नहीं? बोले हृदय के आंगन में भक्ति नाचती। जो नृत्यांगना बनी बैठी हैं वो माता भक्ति है। ननर्तमध्ये स्त्रितमेव तत्र। वैराग्य नाम का विहार करना, ज्ञान नाचता है। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हुए हैं। बोलते हैं भाई मेरा वचन है, जब जब भागवत जी की ठीक से कथा होगी तो मैं वहां उपस्थित होऊंगा। इसलिए सोनक जी महाराज नैमिषारण्य में आ जाते। सूर्य ने कहा सोनक जी, इसलिए भागवत से बढ़कर के मनःशुद्धि विद्यते। भागवत ही मनःशुद्धि का एकमात्र कारण है, वही श्रवण होना चाहिए। ये 6 अध्यायों में महात्म्य संपूर्ण होता है। कल से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे 4 बजे। आज कुछ लोग 3:30 बजे आ गए। हमें बताया गया कि तो भोजन की खिलाई बात शायद देना ठीक नहीं होता, इसलिए 3:30 बजे तो शायद होगी। और कथा कैसे होगी तो मेरे बात भी अभी मुझे क्या, जैसा भी लोग कहते हैं नाम नहीं पड़ता, लेकिन कहते बड़े तरीके से समाज। 4 बजे से शुरू करेंगे। मैंने आज ऐसा महसूस किया कि अगर 6 बजे जब कथा पूरी होती है ना, तो उस समय भी अगर चाय मिल जाए तो अच्छा है। तो उन लोगों ने बड़े तरीके से कहा तो मैं भी तरीके से तो 2 बार हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा रहेगा।
और घूम के आना उधर से आराम से। और फिर वहीं से फिर कहोगी कि बहुत ऊंचा है ये। नारायण भैया आपकी करेंगे नाम। अति अति पावन पुराण की आरती। मेरे शुरू जन्म एक ही मिला क्योंकि ये हिंसक होने की अभी जो मैंने पूरा चलो वैदिक भगवान यही चाहते हैं। आरती सती पावन पुराण की रति रति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल Arati
Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om, Shri Guru. Hari Om. Narayan, Narayan. Lakshmi Narayan, Narayan, Narayan. Lakshmi Narayan, Narayan, Narayan. Narayan,